चलिए, आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डिमांड। तो देखो, डिमांड बेसिकली क्या होता है? डिमांड, इट इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज। ठीक है, मतलब डिमांड मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी वस्तु का कितना मात्रा, क्वांटिटी, जो कंज्यूमर है, जो उसको खरीदना चाहता है, उसके लिए वो पैसा पे करने के लिए भी तैयार है, और एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वो क्या करता है, उसको खरीद भी लेता है। वो होता है डिमांड। तो यहाँ पे तुमने दो तीन बातें क्या देखा कि पहली बात है कि कोई एक सामान की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर तुम मोबाइल फोन खरीदना चाह रहे हो, अगर हम मोबाइल फोन खरीदना चाह रहे हैं, ये डिमांड नहीं है। बोलोगी मैं सैमसंग कंपनी का एक स्मार्टफोन चाह रहा हूँ और मैं उसके लिए 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, और मैं इसको अगले एक महीने में 10 दिन के अंदर, एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर उसको क्या करना होता है, तुमको पूरा कर लेना होता है, तभी वो डिमांड कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से डिफिनेशन देखो। इट इज द अमाउंट ऑफ ए क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की वो मात्रा जो एक कंज्यूमर खरीदने के लिए क्या है, तैयार है। ठीक है, एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड के लिए क्या होना चाहिए, एक अमाउंट ऑफ कमोडिटी होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक फिक्स प्राइस होना, ये याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। फिक्स प्राइस होना चाहिए, एक कीमत चुकानी होगी। ठीक है, फ्री में मिल जाएगा तो दैट इज नॉट ए डिमांड। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर विलिंगनेस टू पे, इच्छा शक्ति है, पैसा देने का क्या होता है, इच्छा शक्ति। जैसे कुछ लोग इतने बड़े कंजूस होते हैं, चाहिए सामान लेकिन पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे, तब वो डिमांड नहीं कहलाएगा। तो विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, और एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर में उसको क्या करे, वो खरीद ले। ठीक है, परचेज कर ले, तभी वो डिमांड कहलाएगा, नहीं तो डिमांड नहीं है। इट रेफर्स टू डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेज। अलग अलग कीमत लेवल पे कंज्यूमर अलग अलग मात्रा का क्या करता है, डिमांड करता है। जैसे अगर कीमत जितनी घटती जाएगी, कंज्यूमर डिमांड उतना ज्यादा करेगा, कीमत जितनी बढ़ जाएगी, कंज्यूमर डिमांड उतना कम करेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो नोट्स मैंने ग्रुप पर डाला था, वो एक्चुअली 2 चैप्टर का नोट्स है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ पेज और भी अभी आने वाले बाकी हैं। तो देखोगे यार, तो 30-32 पेज का नोट्स हो जाएगा, तो सर मतलब तो उसमें 2 चैप्टर। हाँ बोलो। तो सर इस चैप्टर का तो पूरा नोट्स होगा ना? हाँ, ये सब डिमांड चैप्टर का पूरा नोट्स हो गया। डिमांड है, फिर एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अगला चैप्टर है, उसका भी नोट्स इसमें एक साथ मिल गया वो आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाओ फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब फीचर्स क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। तो डिमांड ऑलवेज मींस इफेक्टिव डिमांड। देखिए, इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या, जो मैं भी ऊपर में समझा रहा था वो था इफेक्टिव डिमांड। आप खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, आप एक निश्चित टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं, उसको आप खरीद भी ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड कहलाएगा। तो डिमांड always means effective demand. Desire for commodity will become demand only when it is backed up by purchasing power and willingness to spend. तो डिमांड को कब हम डिमांड मानेंगे, जब उसको, जब आप जो भी चीज आप डिमांड कर रहे हैं उसके लिए क्या कर सकें, आप पैसा पे करके खरीद लें, आपके पास पैसा हो और आप उसको खर्च करने को तैयार है, तभी इफेक्टिव डिमांड की कैटेगरी में वो आएगा। ठीक है, दूसरा, डिमांड होता है ना, कभी भी एक डिजायर्ड क्वांटिटी, एक मात्रा फिक्स होनी चाहिए। एक फोन चाहिए, 2 फोन चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो, तो मात्रा भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। किसी क्वांटिटी का कितना क्वांटिटी आप खरीदना चाह रहे हैं, 1 यूनिट खरीदना चाह रहे हैं, दो, ये फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, डिमांड के लिए हमेशा कोई ना कोई एक सर्टेन कीमत होती है जो आपको पे करना पड़ेगा। समझने के बाद, तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक एक फिक्स प्राइस होनी चाहिए जो हम पे करें, तभी वो डिमांड कहलाएगा। चौथा, डिमांड इज ए फ्लो कंसेप्ट। देखो, हम लोगों ने एक मैक्रो में पढ़ा था 2 कंसेप्ट, एक था स्टॉक कंसेप्ट और दूसरा क्या था, फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक होता है कि जब भी हम किसी भी चीज को एक फिक्स टाइम पीरियड पे अगर हम मेजर करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा आपके खाते में कुल कितना बैलेंस है आज के डेट में, तो ऐसा कोई चीज जिसको कभी भी एक निश्चित टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाता है, वो स्टॉक। और जो फ्लो होता है, जैसे नदी की धारा है, क्या हो रही है, कंटिन्यूसली फ्लो किए जा रही है, उसको हमेशा हम पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे देखते हैं। तो डिमांड क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर होता है, वो क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है तुम्हारा। ठीक है, जैसे डिमांड होता है कि पर 1 घंटे में कितना डिमांड हो रहा है, एक महीने में कितना डिमांड हुआ, अभी जो ऑनलाइन सेल्स आया था उसमें एक 10 दिन में कितना डिमांड हुआ। तो डिमांड क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है। एक मिनट।
तो डिमांड शेड्यूल, अब आ जाओ। तो शेड्यूल मैंने आपको बताया था, शेड्यूल और कर्व दो चीज मैंने आपको बताया था। शेड्यूल किसको कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं जब भी हम किसी भी किसी भी चीज की रिलेशनशिप को जब मैं टेबल के फॉर्म में बनाता हूं, वो हमारा क्या कहलाता है? शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा कि जब में हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को हम अगर टेबल के फॉर्म में बना के समझते हैं, वो क्या कहलाता है? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, देखो जैसे यहाँ देख रहे हो, प्राइस 1 2 3 4 और क्वांटिटी 4 3 2 1 है, तो ये क्या है? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब डिमांड शेड्यूल दो तरीके का होता है। अच्छा, एक चीज बता दे रहा हूँ, इस चैप्टर में इतना मेहनत है, ठीक है। इसके बाद जस्ट इससे रिलेटेड एक चैप्टर और है, दैट इज सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई डिट्टो एक दूसरे के कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सेम है। अगर डिमांड यहाँ अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आगे में दो चैप्टर है जो तुमको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझना। तो डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हो गया कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये शो करता है कि कोई भी कंज्यूमर, ठीक है। जैसे तुम कोचिंग में हो कि घर से क्लास कर रहे हो आज? अच्छा, घर से बारिश हो रहा है। एक मिनट। चलिए, तो डिमांड शेड्यूल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल किसको कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है जब भी हम लोग किसी सिंगल कंज्यूमर के प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप को बताते हैं। अगर सिंगल कंज्यूमर के प्राइस और क्वालिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को हम लोग जब बताते हैं, वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, कि अलग अलग प्राइस पे एक इंडिविजुअल या सिंगल कंज्यूमर क्या अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांड करता है, ठीक है, वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दूसरा होता है तुम्हारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो अच्छा, डिमांड शेड्यूल का ग्राफ देख लो। डिमांड हमेशा क्या होता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग और क्या था, जो हम लोगों ने भी पीछे में पढ़ा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, पीपीसी, ठीक है, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था तुम्हारा। ठीक है, हम लोगों ने बजट लाइन पढ़ा, बजट लाइन भी क्या था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तो डिमांड शेड्यूल जो होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से सीधा नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो डिमांड शेड्यूल, ये डिमांड शेड्यूल क्या शो कर रहा है कि जैसे एक किसी भी वस्तु की जब कीमत 4 थी, तो कंज्यूमर उसका कितना सामान खरीद रहा है? एक। कंज्यूमर जब उसका प्राइस 3 हो गया तो कंज्यूमर कितना खरीदा? 2। कंज्यूमर जब प्राइस 2 हो गया तो कंज्यूमर ने कितना खरीदा? 3। जब 1 हो गया तो कितना खरीदा? 4। तो जैसे जैसे प्राइस घटा, क्वांटिटी डिमांडेड वैसे वैसे क्या हुआ? बढ़ गया। तो यह है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। दूसरा होता है तुम्हारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हमको बेसिकली क्या शो करता है? मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स है तुम्हारे, ठीक है क्या, मार्केट में टोटल जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उन सभी के डिमांड को कंबाइन कर दो। जैसे मान के चलो, मार्केट में पर्सन ए था, जब मैं सिर्फ पर्सन ए का ग्राफ बनाया, वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे ही ए की फैमिली है, ए की फैमिली में बी है, सी है, डी है, जैसे ही मैं इन सभी के डिमांड को जोड़ दूं और फिर उसको एक ग्राफ बनाऊं उस पे, तो ये कहलाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं होता है, मतलब जितने भी मार्केट में कंज्यूमर्स हैं, सारे के क्वांटिटी डिमांड को जोड़ दो और प्राइस के साथ उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो, एक x1 है, एक x2 है, एक x, ठीक है। तो x1 का डिमांड यहाँ 4321 दिया हुआ है, x2 का डिमांड 5432 दिया हुआ है। हम हमें बोला कि मार्केट डिमांड बताओ, तो मैं क्या किया, 4+5 कर दिया, 9 हो गया। 3+4 कर दिया, 7 हो गया। 2+2 कर दिया, 2+3 कर दिया, 5 हो गया। 1+2 कर दिया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब मैं ये 9753 का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, और प्राइस के साथ इसे रिलेशनशिप को शो करूंगा, ये क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो देखिए, इंडिविजुअल डिमांड के ही अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड को तुम जब जोड़ दोगे, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक है, और वही अगर मैं दोनों का डिमांड अगर अलग अलग रख देता हूं, जैसे कंज्यूमर एक का ग्राफ अलग बना दिया, बी का अलग, तो ये है इंडिविजुअल डिमांड, और ये हो गया, क्या हो गया? मार्केट डिमांड। यहां तक क्लियर है आप लोग को? सानू, रिसु, क्लियर है यहाँ तक? यस। यस सर। ठीक, चलिए। अब आता है आपका डिमांड फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, डिटर्मिनेंट शब्द हम लोगों ने पहले भी सुना है। तो डिटर्मिन, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग माइक्रो पढ़ते रहो, हवा में मत लेना अब।
क्योंकि मैक्रो में 14 चैप्टर हो चुका हुआ है, मतलब 14 चैप्टर तो नहीं पढ़ाया हूँ टोटल अभी, लेकिन मैक्रो में भी 7-8 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, और फिर माइक्रो का भी चैप्टर हो जाएगा। तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो अगर इकोनॉमिक्स का भी तो बहुत दिक्कत होगा, पूरा परसेंटेज वाला चौपट कर देगा ये पेपर। अगर एक बार दो बार ही पढ़ लिए, जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे आप लोग, याद है तुमको यशु? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ध्यान में है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? फटाफट बता, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी आंसर तो याद है कि नहीं है? अरे गधा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। रिसु, ध्यान में है? हेलो सर। हाँ, ध्यान में है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम क्या था? सर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, सर उसमें सर उसमें कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। तो कंजम्पशन इंक्रीज होने, अरे थोड़ा कॉमन से लगाओ, नाम हेलो क्या है? सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, वीडियो ऑन कर लो आप लोग अपना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रहा है? कितना बड़ा ढक्कन हो यार तुम लोग, नाम सर है इसका उसमें मतलब ध्यान से कंजप्शन समझो, उसमें कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा? सर कंजम्पशन बढ़ेगा तो सर डिमांड। मार जूता तो ना, पिछोड़ा तुम लाल कर देंगे बैठ के। लॉ ऑफ, अरे नाम तो कॉमन सेंस लगाओ भाई, नाम तो ध्यान में लिखो, नाम में ध्यान है, कुछ आ नहीं है याद? लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी, तो कम क्या होगा। डिमिनिश हो रहा होगा? यूटिलिटी नहीं डिमिनिश हो रही होगी, कॉमन सेंस भी यस नहीं सर। है यस। थोड़ा सा? जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी? घट जाएगी, नाम ही में आंसर घट छुपा हुआ है। जाएगी। ये हाल है, ये हाल है पढ़ाई का। ना तुम लोग सर ऐसे, सर तुम लोग लास्ट सर टाइम बोलते तुम लोग बिना, काहे नहीं रिवीजन कर रहे हो भाई? सर किए 14 चैप्टर हुए हैं सर बीएसटी, एक। 14 चैप्टर बीएसटी में यार कंप्लीट हो गया, 7-8 चैप्टर तुम्हारा मैक्रो में हो गया हुआ है, माइक्रो में भी 4-5 चैप्टर हो जाएगा, कब पढ़ोगे रिवीजन भाई? एक दिन जब सब सर भूल एक जाओगे तब याद करने बैठोगे? सर नहीं, कल रिवीजन आप किए लोग का हैं मैं एक टेस्ट दो। ले रहा हूँ, सुनो, कल टेस्ट ले रहा हूँ आप लोग का। कल पहले पूछूंगा, जिसका भी आंसर मिलेगा मैं उसका गार्जियन को फोन कर दूंगा, सीधा तुम लोग के लाइव सामने फोन करके दिखाऊंगा। पहली बात, क्या करना है, कल माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों सारे बच्चों को याद करके आना है आप लोग को। अब डिमांड से पहले माइक्रो तक का का। जितना, डिमांड से पहले तक का जितना टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर 1 पढ़ाया था आप लोग को, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी वाला, सेंट्रल इकोनॉमी और प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी था जो। चैप्टर 2 तुम्हारा यूटिलिटी अप्रोच, ये पूरा पढ़ कर आओगे कल। समझ गए सानू, रिसु? यस। समझ में आ गया? यस सर। ऋतिक, आप लोग को समझ में आ गया होमवर्क? कल माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा आप लोग को पढ़ के आना है। कल मैं पहले आप लोग का क्लास लूंगा, और अभी एक बस सीबीएसई बोर्ड का आज कल में कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम लोग का फिर टेस्ट लेता हूँ ना। अब तो टीचमेंट वाले ने 1 लाख क्वेश्चन दे दिया है मुझे सीबीएसई बोर्ड का सेट करने के लिए, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का, तो उन लोग का टेस्ट लेता हूँ अब पर डे। टाइप भी करने की जरूरत नहीं है मुझे अब। तुम लोग का वो बहुत तुम लोग कमजोरी कर रहे हो, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिमांड फंक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। अच्छा सुनो, मैंने ना जितना भी मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर था, ठीक है, मैंने यस सर। अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है लाइक, जैसे वो बोला था कि वीडियो प्ले हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कहाँ गया यूट्यूब चैनल यार? मैं एक प्लेलिस्ट भेज देता हूँ। ऋतिक, तुम अभी बीएससी का जो भी टॉपिक छूटा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, मैंने पूरा लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर जितना भी टीच मिनट पर है, मैंने अपने चैनल में डाल दिया है, मैं चैट में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो सही से खुल रहा है कि नहीं? लोल, नहीं नहीं, ये सही से नहीं हुआ, सही से नहीं खुला ये तो, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, भेज रहा हूँ। लिंक ही वो आधा कट कर दे रहा है, यू आर तुम में से किसको भेजूं फिर यार? यूट्यूब आ गया।
डायरेक्ट लिंक तो नहीं डाला हूँ, डिलीट हो जा रहा है वो, ये जा रहा है। हाँ, ऋतिक माइक ऑन करो अपना। मैंने अभी एक अपना प्लेलिस्ट भेजा है, ठीक है? चैट देखो, मैसेज देखो। नहीं खोल। तो उस पे खोलो, देखो खुल रहा है उसमें आईपैड में यूट्यूब। नहीं खोल रहा, नहीं खुल रहा। क्या दे रहा है? यूट्यूब तो है ना, होगा ना आईपैड में? हाँ यूट्यूब। यस सर, है यूट्यूब। तो ये लिंक नहीं खुलेगा क्या? सर खुल रहा है। यहाँ ग्रीन में नहीं आ रहा है। कॉपी पेस्ट वो ना मुझे कुछ चलेगा। अच्छा, वो लिंक क्लिक करने के फॉर्म में नहीं आ रहा है क्या? ये कर रहे हो? नहीं नहीं। ओ, सर हम लोग में आ रहा, मेरे में आ रहा। तो हम एंड्रॉइड में तो आएगा ही आएगा। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा महंगा चीज नहीं खरीदना चाहिए। जाना कुछ नहीं बोलना, ये तो नहीं लगी है, ये नहीं है। बच्चों के लिए महंगा नहीं है। चीज अब देवो नहीं करेंगे, अब देवो नहीं, आओ तो नहीं का क्लास करें, अब करिए तो फोन मोबाइल लेके से। जाएगा, क्लास करेगा अपना। अब फोन से क्लास करेगा, अब आईपैड देवो नहीं करेंगे। गरीब आदमी हम लोग। तब क्या, तो कोई कोई तरीका नहीं है क्या? आईपैड में व्हाट्सएप नहीं चलता है क्या? आईपैड में व्हाट्सएप नहीं चलता है क्या? व्हाट्सएप अब इसमें हम अपना थोड़ा ना डाउनलोड करके रखेंगे। नहीं नहीं, नंबर कोई दूसरा, कोई खाली नंबर नहीं है क्या? कोई खाली नंबर नहीं है। आप अपना एथी बोलिए ना, चैनल का नाम। चैनल का नाम यही है, कॉमर्स क्लासेस बाय सनत प्रतीक। ये सर्च करो। नाम तो बड़ा सा रख दिया हूँ, काम तो कुछ कर नहीं रहा। सनत प्रतीक वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैंने कल बीएसटी का रिकॉर्ड तुम ही लोग की वजह से डाला हूँ, क्योंकि कर रहे कि सर प्ले नहीं हो रहा, डाउनलोड हो जा रहा है। इसमें अभिषेक कौन सर, सा? इसमें प्लेलिस्ट होगा आपको, ठीक है? बिजनेस इसमें स्टडीज बहुत वाला। सारा वीडियो। हाँ, इसमें जाइए ना, ये आप बिजनेस स्टडीज वाले प्लेलिस्ट में आइए, 2700 वीडियो होगा। अच्छा हाँ। तो यही वीडियो इन लोगों को देखना है, ठीक है? इस पर क्लिक करिए, जो जो टॉपिक छूटा हुआ है बैठ के आज कर लेना, घर नहीं जाना है, ठीक है? बैठ के पढ़ना भी मेरे क्लास के बाद। कहाँ से हम लोग को जाना नहीं है, गजब का। अच्छा, तो आईपैड रहने दीजिएगा ना, लोग करके अपना रख देगा फिर। मम्मी को भी जाना है ना, अच्छा मम्मी को स्कूल जाना है, हमको मधुबनी जाना है। अच्छा, आज मधुबनी आज जा रहे हैं आप? हाँ। ओ, ठीक है, तो कल कर लेना फिर, ठीक है? कल हमारा सर हम एग्जाम ना है। सब्सक्राइब कर दिए। क्या सर तुम्हारा कल से हम लोग एग्जाम का है? एग्जाम, यस सर, सेंटअप एग्जाम हो रहा है। ओ, ठीक है भाई, जब जब मतलब जब टाइम मिले तुमको, ठीक है? जब भी तुमको टाइम मिले आप लोग क्लास कर लेना आके, ठीक है? संडे को लेवल हाँ, अपना लेंगे। धीरे धीरे क्लास कर लेगा आकर के, इसमें अब एक के हाँ, दिन में सर कहाँ से से हो सुनो पाएगा। ना, सर से बात कर लेना। अभी अगर शाम के टाइम में भी फ्री रहते हो तो सर से लाइक टाइम ले लो कि सर मतलब कब रहेंगे, आके हम कर लो, क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है? बारिश तक चलिए आ गए चलिए, हैं। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। तो देखो, डिमांड फंक्शन जो होता है हमारा, वो दो टाइप का होता है, ठीक है? एक है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, दो टाइप के डिमांड पढ़े थे, ठीक है? तो डिमांड फंक्शन क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड क्या था, पहले आप वापस से याद करो। इंडिविजुअल डिमांड क्या था? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या था? कि जब हम क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को हम शो करते हैं टेबल के फॉर्म में। तो डिमांड फंक्शन क्या हो गया? इट इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी एंड क्या, क्योंकि नाम में क्या आ गया, फंक्शन हो गया। तो बस एक ही शब्द चेंज होगा, बाकी सारा डिफिनेशन आंसर सेम ही है। डिमांड फंक्शन क्या हो गया कि डिमांड और प्राइस के फंक्शनल रिलेशनशिप को ये क्या करता है, शो करता है। बस एक वर्ड ऐड कर देना है, फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है? तो देखिए, इट शोज हाउ द डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी बाय एन इंडिविजुअल, ये बी वाई बाई होगा, बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो डिमांड फंक्शन क्या शो कर रहा है कि कैसे डिमांड की जो अलग अलग डिटर्मिनेंट है, ठीक है? जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होंगे, भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कमोडिटी और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को ये क्या करता है, शो करता है इंडिविजुअल डिमांड। और वही अगर मार्केट डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा
कि मार्केट की डिमांड, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स है सारे का डिमांड सारे का डिटर्मिनेंट डिटरमाइंट और क्या होता है? निर्धारित करते हैं, किससे उनका निर्धारण होता है कि डिमांड कंज्यूमर किसी भी क्वालिटी का ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे किसी भी गुड्स की डिमांड कम रहेगी ज्यादा रहेगी। ये जैसे निर्भर करता है कि नहीं करता है, मार्केट में अगर गुड्स की कीमत सस्ती रहेगी तो तुम उससे सामान ज्यादा खरीदोगे। मार्केट में अगर यस तुम्हारे गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तब तुम क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे, मजबूरी है खरीदना। मार्केट अगर तुम्हारा यस इनकम बढ़ गया तो तुम ज्यादा खरीद सकते हो। समझे कि नहीं समझे? तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, डिटर्मिनेंट है। अगर आबादी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन बड़ी होगी, तो उस जगह का डिमांड क्या होगा, जहाँ की कम आबादी है उसके मुकाबले ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो ये सारे फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या हो गया कि जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, ठीक है, उसके और क्वांटिटी कितना खरीद रहे हो उसके रिलेशनशिप को ये शो करता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड। और वही अगर मार्केट डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा कि मार्केट के जो डिटर्मिनेंट है और जो क्वांटिटी उसके रिलेशनशिप को। अब यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट भी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। इट शोज अस हाउ द डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट। जैसे एग्जांपल इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डीएक्स। डीएक्स क्या है, किसी कोई भी वस्तु है एक्स, उसका हम कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ये किस इक्वल टू है। आप यहां देखो एफ, ये एफ क्या है, फंक्शन या फैक्टर बोल सकते हो, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, पी एक्स। तो पी एक्स क्या है, सबसे पहले पी एक्स होता है हमारा प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, उस वस्तु की खुद की कीमत पहला, ठीक है। जैसे अगर मैं ये मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ तो मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, ये सबसे पहले और सबसे पहले किस बात पर डिपेंड करेगा, इस फोन की कीमत कितनी है, ठीक है। इस फोन की कीमत अगर 50,000 1 लाख रुपए होगी तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, ठीक है। दूसरा होता है पी आर। पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जिसमें एक वस्तु की कीमत में कोई चेंज आएगा तो दूसरा वस्तु का डिमांड क्या होगा, भागने लगेगा, या तो घटेगा या तो कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, पेन के साथ, अगर पेन के साथ रिफिल, ठीक है, तो पेन बिना रिफिल को तो यूज नहीं करोगे, अगर रिफिल का दाम महंगा हो जाएगा तो पेन का भी दाम महंगा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? यस सर। महंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर रिफिल का कीमत बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस बात है पेन की भी कीमत महंगी हो जाएगी, तो इसकी इसका डिमांड होगा क्या, कम हो सकता है कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि महंगा हो जाएगा। मोबाइल फोन के साथ सिम, ठीक है, मोबाइल फोन के साथ क्या है, सिम। अगर डेटा प्लान काफी महंगे हो जाए, वापस से 1 GB वाला डेटा आ जाएगा कि 500 में 1 GB डेटा, लोग फोन महंगे फोन स्मार्टफोन कम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। ये हुआ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होता है तुम्हारा सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु से उसका उपयोग कर सकते हैं। और ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया, जहां पे हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जियो और एयरटेल, ये क्या आपस में दूसरे के कंपटीटर हैं, तो हम जियो को यूज करेंगे तो एयरटेल को हम मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मुझे डेटा प्लान चाहिए, सस्ता डेटा प्लान चाहिए, आदमी क्या करेगा, जियो यूज कर लेगा, ठीक है। चाय और कॉफी ये कैसे गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अगर कॉफी महंगा हो जाएगा, अगर मान चलो कि टी की कीमत 4 रुपए थी, कॉफी की कीमत 10 रुपए थी, कॉफी कल के डेट में महंगा हो गया 20 हो गया, लेकिन टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो एक बात बताओ, टी की डिमांड अपने आप बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, जबकि टी के प्राइस में तो कोई चेंज आया था नहीं? समझ रहे हो कि नहीं बात? ये कॉफी कॉफी महंगा हुआ लेकिन उससे क्या हुआ, टी का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात समझे कि नहीं आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, जबकि ये तुम सोचोगे ना यार ठीक है तो कीमत भी चेंज नहीं की है, फिर भी डिमांड कैसे बढ़ गया, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया, महंगा हो गया। अगर मान के चलो कि कॉफी की कीमत घट के 2 रुपए हो जाए तो टी सोचेगा भाई हम तो अपना कीमत घटाए भी नहीं थे लेकिन फिर भी मेरा डिमांड काहे घट रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था वो क्या हो गया, तुमसे भी सस्ता हो गया। तो ये होता है तुम्हारा पीआर। तो पीआर में दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूरा बनाते हैं, एक गुड्स का यूज दूसरे के बिना नहीं कर सकते हो। मोबाइल फोन के साथ सिम, पेट्रोल के साथ तुम्हारा क्या है, गाड़ी के साथ पेट्रोल तुम्हारा। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया तुम्हारा, जहां पे तुम एक जिसको रिप्लेस कर सकते हो, हटा सकते हो।
तीसरा होता है तुम्हारा वाई, वाई कहते हैं कंज्यूमर का इनकम। भाई कंज्यूमर का इनकम कम रहेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम रहेगा। कंज्यूमर का इनकम ज्यादा रहेगा तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है। टी, टी का मतलब होता है कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस। अगर आप लोग को जैसे मान चलो कि लड़कियों को गोलगप्पा खाना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस बात क्या है, गोलगप्पा का डिमांड ज्यादा करेंगी। ठीक है। अगर हम वही बोले कि नहीं आयुर्वेदिक चूरन पतंजलि का सामान पियोगी काढ़ा, तो कहीं ना हम नहीं पियेंगे क्योंकि हमारा टेस्ट प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है। तो कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस कैसा होगा, किसी को जीन्स अच्छा लगता है तो जीन्स पहनेगा, किसी को पजामा अच्छा लगता है पजामा ज्यादा पहनेगा, किसी को धोती अच्छा लगता है वो धोती करेगा। तो कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस क्या है। और चौथा है तुम्हारा ई, ई होता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। अबाउट चेंज इन प्राइस। अगर मान के चलो मोदी जी आगे आज आके बोल रहे कि नहीं पेट्रोल 100 से अब 200 रुपये अब लीटर होने वाला है, तो लोग क्या करेगा, आज ही पेट्रोल की डिमांड बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा। या कल को मोदी जी के बोले कि नहीं कल से पेट्रोल पूरे भारत में 50 रुपए में मिलेगा। हो सकता है कि तुम आज गाड़ी का तेल तुम तेल भरवाने जा रहे थे, तुम 1 लीटर की जगह पर तुम हो सकता है कि तुम 20 या 30 रुपए का भरवाओ, फिर सोचो कि नहीं बाकी हम कल ही भरवा लेंगे। तो तुमने अपने डिमांड को चेंज किया कि नहीं किया। तो ये होता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन प्राइस। ठीक है। चलिए अब आ जाओ, एक एक करके सारे डिटर्मिनेंट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तु उस वस्तु की खुद की कीमत। अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा ये एक लाइन यहाँ पर हमेशा आएगा, अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये लाइन हमेशा रट लेना। डिमांड चैप्टर में ये बात हमेशा आपको बोलना है। ठीक है। अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जैसे एक मतलब मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया था, इस चैप्टर 1 में पढ़ाया था। इकोनॉमिक्स में कभी भी एक वस्तु में अगर किसी भी चीज से परिवर्तन हो रहा है तो उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। अगर वस्तु की कीमत अगर वस्तु का डिमांड अगर घटा तो उसके पीछे तो बहुत सारे फैक्टर्स में बदलाव हो रहा होगा ना। जरूरी नहीं है ना कि कोई एक ही फैक्टर में बदलाव हो रहा हो, है ना। हो सकता है कि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स सस्ता हो गया हो सकता है कि कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया हो। तो समझ रहे हो कि नहीं, जनसंख्या बढ़ गई हो, आबादी बढ़ गई हो, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया हो, तो उससे डिमांड अफेक्ट। तो मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, एक फैक्टर हमेशा एक से ज्यादा फैक्टरों से क्या होता है, कोई भी एक चीज रहेगा वो एक से ज्यादा फैक्टरों से क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही चीज को स्टडी कर रहा हूं, जैसे मैं अभी आपने पढ़ा कि जो डिटर्मिनेंट है वो इतने सारे फैक्टर होते हैं, 5 फैक्टर है। ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड्स फैक्टर को ही स्टडी करना है, मैं बाकी फैक्टर का अभी इम्पैक्ट को नहीं जानना चाह रहा हूँ। मुझे सिर्फ यही देखना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस में चेंज हो रहा हो तो डिमांड में क्या चेंज है। जब ऐसा टाइम आता है उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ता है ना, बाकी के जितने भी फैक्टर्स है ना इनको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट कर देना पड़ता है। इनमें कांस्टेंट में क्या होता है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज में होगा। और इसीलिए हमेशा ये लाइन आएगा अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, क्योंकि अभी हम बदलाव किसका स्टडी कर रहे हैं, अभी हम तो स्टडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस का ना। तो हम बाकी के फैक्टर्स में बदलाव को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे कि भाई बाकी के फैक्टर्स में बदलाव नहीं हो रहा है। अगर बाकी के फैक्टर में कोई बदलाव नहीं हो और सिर्फ प्राइस में चेंज हो तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा, ये मतलब हुआ इस लाइन का। ठीक है। देखिए अगर बाकी के फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखें और सिर्फ प्राइस के बदलाव को अगर स्टडी किया जाए तो नतीजा क्या आता है, नतीजा ये आता है कि अगर वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो डिमांड क्या होता है, घट जाता है। और अगर वस्तु की कीमत क्या होती है, घट जाती है, तो डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए दूसरा है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस पहले तो रिलेटेड गुड्स होता है जहां पे एक वस्तु की कीमत में कोई चेंज आए तो दूसरे का डिमांड दूसरा वस्तु का डिमांड उससे प्रभावित हो जाए। बढ़ अगर ऐसा रिलेशन किसी दो वस्तु में है तो वो आपको क्या है, रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं वो। ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स दो तरीके का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं जो गुड्स एक गुड्स को रिप्लेस कर, जिससे हम रिप्लेस करके हटा सकें। जैसे मार्केट में सर्फ है, मार्केट में नमक है अलग अलग ब्रांड के, तो सारे नमक के ब्रांड क्या है आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है। देखिए दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर सच एज टी एंड कॉफी। इन केस ऑफ सच गुड्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स वुड कॉज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। देखिए जब भी किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की कोई भी दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं अगर ए और बी, ठीक है, अगर ए के प्राइस में क्या हो, ए का प्राइस क्या हो, बढ़ जाएगा, तो बी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर ए का डिमांड अगर घट जाएगा, सॉरी ए का प्राइस अगर घट जाएगा तो बी का भी डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पे। देखो मान के चलो कि गुड्स ए था और गुड्स बी था। ठीक है। गुड्स ए की कीमत 10 रुपए थी, गुड्स बी की कीमत क्या थी, 5 रुपए थी, या जो दोनों को 10-10 रुपए थे। ठीक है। इसका प्राइस एकाएक बढ़ के 20 रुपया हो गया। तो एक बार बता, कंज्यूमर को तो गुड्स बी क्या लग रहा है, सस्ता लग रहा है कि नहीं ऋतिक।
समझ रहे हो बात यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो हमको उस रिलेशन में बी क्या होगा, मेरे लिए सस्ता हो गया, तो कंज्यूमर बी का डिमांड क्या कर देगा, फिर ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि उसी कीमत में हमको बी का 2 यूनिट्स मिल जा रहा है, जहाँ पे ए का हमको सिर्फ एक ही यूनिट मिल रहा है। ठीक है, जैसे अगर 50,000 तुम अगर कोई कैमरा लेने गए, 50,000 में तुमको स्टॉक लेंस भी मिल जा रहा है, तुमको जूम लेंस भी मिल जा रहा है, तुमको मेमोरी कार्ड भी मिल जा रहा है, और दूसरा 60,000 का कैमरा है मिररलेस, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस एक स्टॉक लेंस, आदमी किसको खरीदेगा, इसी को ना खरीदेगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है जो एक दूसरे को कंप्लीट बनाता है, जहां पे आप एक के बिना दूसरे को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है ना, जस्ट उल्टा हो जाता है, एक का प्राइस अगर बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर रिफिल का कीमत बढ़ गया तो पूरे पेन का डिमांड घटा कि नहीं घटा, हाँ या ना? और अगर रिफिल का डिमांड अगर घट जाएगा तो पेन का डिमांड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अरे जल्दी जल्दी बोलो ना, इतना बच्चा वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो यस यहाँ सर। पे आप इस दोनों केस में देखिए क्या डिफरेंस हुआ। सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत में अगर बदलाव बढ़ा था तो दूसरे का डिमांड क्या था, बढ़ गया था, तो यहाँ रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है, निगेटिव है कि नहीं है, हाँ या ना? इसी को कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, जब कुछ बढ़े और कुछ घटे, जब बढ़ना घटना एक साथ होता है तब इसको बोलते हैं यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप है, पट नहीं रहा दोनों का आपस में। और जब दोनों साथ साथ में बढ़े और साथ साथ में घटे तो वो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होगा, दूसरे का बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तुम्हारा। ठीक है, in case of such goods, fall in the price of one increases the demand of other, and rise in the price of one goods decreases the demand of other. Example, with the increase in the price of refill, अगर refill की प्राइस बढ़ जाएगी तो पूरे के पूरे पेन की डिमांड क्या होगी, घट जाएगी तुम्हारे। ठीक है, इससे क्या टोटल डिमांड घट जाएगा। तो ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तीसरा है कंज्यूमर का इनकम। देखो अगर कंज्यूमर का इनकम ही बढ़ जाएगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। यहाँ रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, डिमांड भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। इनकम घटेगा तो डिमांड भी क्या होगा, वो घटा देगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इंफीरियर गुड्स यहाँ पे देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझो, नॉर्मली क्या होता है कि कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो डिमांड भी ज्यादा कर देता है। ऐसा किसके साथ होता है, देखो इसको आप लोग लिख लो, हेडिंग डालो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसमें ये लाइन ऐड कर लेना, लिखो इसको। देखिए, सर क्या लिखे? in case of income of the consumer, in case of income of the consumer, goods in case of income of the consumer, goods can be classified into two types. Goods can be classified into two types. A, normal goods, B, inferior goods। लिख लें यहाँ तक, goods can be classified into two types, A, normal goods, B, inferior goods। ठीक है,
यहाँ तक लिख लिए। अब लिखो हेडिंग डाल के दोनों गुड्स क्या क्या होते हैं। नॉर्मल गुड्स refers to those goods normal goods refers to those goods तो ये भी उसके पहले ही लिख रहा है ना ऑन द नहीं अदर नहीं हैंड। उसके नहीं अब हेडिंग डालो नॉर्मल गुड्स फिर लिखो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स normal goods refers to those goods normal goods refers to those goods normal goods refer those goods in which increase in the income increase in the income increase in the income of increase in income of one goods increase in income of one goods increases the increase in the income of the consumer sorry increase in the income of consumer increases the demand of those goods ठीक है हो गया। increases the demand डिमांड ऑफ अदर गुड्स मतलब कि कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़े और उस गुड्स का भी डिमांड अगर बढ़ जाए तो वो गुड्स कैसा गुड्स है नॉर्मल गुड्स है वो ठीक है और लिखो इन्फीरियर गुड्स हेड और इन्फीरियर गुड्स सो इसके बाद नहीं लिखा हुआ है क्या नोट्स में? तुम लिखो ना तो चिंता करें घबरा कहाँ रहा है लिखा है नहीं लिखा है जो लिखवा रहे हैं लिखो इसे में अलग लिख रहा है, उस समय वो नोट से हाँ साफ अलग ही साफ। लिखना है अलग ही लिखना है सब बच्चे आपके इधर बहुत तेजी होते हैं उन लोग लिखता नहीं है उन लोग ऐसे ही हमसे 12 क्वेश्चन पूछता है छोड़ देता है सब इसलिए हम लिखवा रहे हैं समझो लो कि नहीं समझ गई। चलिए लिखो inferior goods are those goods whereas inferior goods are those goods in which in which in which increase in the income of consumer increase in the income of consumer leads to leads to leads to decrease in the leads to decrease in the leads to decrease in the leads to decrease in the
decrease in the quantity demanded leads to decrease in the quantity demanded of leads to decrease in the quantity demanded of leads to decrease in the quantity demanded of those goods। ठीक है, अगर ऐसा गुड को ऐसा अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसके में अगर हम देखते हैं कि अगर कंज्यूमर इनकम बढ़ा और कंज्यूमर ने उस गुड्स का त्याग कर दिया, उसका डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो वो गुड्स कैसा गुड्स है? इंफीरियर गुड्स है। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, कोई अगर बहुत गरीब आदमी है जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं, भिखारी है, वो जब अपने कंजम्पशन के लिए जाएगा, उसके पास पैसा काफी कम है, तो वो क्या करेगा? काफी लो क्वालिटी ऑफ गुड्स को कंज्यूम करेगा। लेकिन कल डेट में अगर वो पर डे 100 200 300 400 रुपया कमाने लगे, तो क्या वो लो क्वालिटी ऑफ गुड्स जो पहले कंज्यूम कर रहा था, क्या वो फिर आज की डेट में भी कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा? या वो अच्छे गुड्स कंज्यूम करेगा? अब वो क्या करेगा? नॉर्मल गुड्स से किस पे, सॉरी, इंफीरियर गुड्स से किस पे चला जाएगा? नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि इंफीरियर गुड्स की कीमत घट रही है या बढ़ रही है, कंज्यूमर वहां वापस जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर था, उसको लोग मजबूरी में कंज्यूम कर रहे थे, लो क्वालिटी, काफी खराब क्वालिटी का गुड्स कंज्यूम करते हैं। जैसे उनका इनकम बढ़ जाएगा, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? नॉर्मल गुड्स के केस में। तो वो होता है तुम्हारा इंफीरियर गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो हम अभी पॉइंट पढ़ रहे थे कि कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। ये काम करता है नियम किस केस में? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में। अगर वो इंफीरियर गुड्स है तो उसके साथ कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा, तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ेगा, उल्टा डिमांड और घट जाएगा। वो बात समझ गए आप लोग? बात समझ गए आप लोग? फटाफट बोलो, 8:08 हो गया, टाइम ओवर हो गया अब। अच्छा, चलिए ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग चलिए कल चैप्टर 1 और 2 पढ़ कर आओगे, याद करके आओगे जो भी पढ़ाया गया हुआ। कल पहले पूछूंगा, रिसू से सबसे ज्यादा पूछूंगा। सर, तो आज मेरा हम बताएं फेवरेट, सर, थोड़ा साधा बताएं ना। नहीं तो तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, तो तुम सब सोचे 4 क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे सबसे। ठीक है, तुम क्लास रिकॉर्डिंग हमेशा मांगते हो, तुमको क्लास रिकॉर्डिंग चाहिए हमेशा। अच्छा, ऐसे इस बार मेरा 500 घंटा पूरा होने वाला है, कुछ दिन में मैं गोल्ड टीचर बन जाऊंगा टीचिंग पे। अभी देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन अभी सर। अभी मेरा टोटल बताओ कितने घंटे हो गया है? सर अब पार्टी 500 का कीजिए। फिर प्लेटिनम। तो सर हम भी सर क्या कहते हैं, हम भी सर बना ले आईडी और सर उस पर पढ़ाई नहीं, सीधा ओपन करके छोड़ दे तो सर मेरा ही बढ़े। इतना बेवकूफ नहीं है वो, वहाँ पे बच्चे होने चाहिए, इंटरेक्शन होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है कि हवे में क्लास रिकॉर्डिंग करके खर्चा हो छोड़ दिया जाएगा कि अपने पढ़ाई। सर्किल का। ठीक है, तो सर हमको भी मिलेगा, हम क्लास ऑन करके छोड़ देंगे। नहीं तो उसमें कम से कम 50 बच्चे भी होने चाहिए। तो पैसा देता है क्या? मिलता है, यही अगर मतलब मैं अगर टॉप पे चला जाऊंगा नंबर ऑफ आवर्स पे, तो 30 to 40,000 मिलेगा। लेकिन अभी टॉप पे नहीं हूँ, बहुत नीचे है मेरा। 400 घंटे कुछ भी नहीं है, जिनका कोचिंग है वो लोग 5 5 10 10 20 20 हजार घंटे पढ़ा चुके हैं। अभी तो मेरा 400 घंटे भी नहीं हुआ है। रोज तो चौबीस टॉप पे चौबीस जाने, घंटा पढ़ाई। रोज 24 घंटा नींद में भी सुनिए सही ना, फायदा है सर। आज शाम तक बोलिए सबको कंफर्मेशन देने के लिए, लिस्ट बना के भेजना है। अच्छा, अच्छा, तुम लोग जा नहीं रहे हो क्या? जो सर सीएमए हम वाली जा रहे मीटिंग हो हैं, रही है, सर अरे हम जा जब रहे हैं और कोई नहीं जा उतने बड़े बड़े पर्सन है, ऋतिक एक बात बताओ, क्योंकि एक बार ऋतिक नाम चला मतलब गया घर में तो रह के क्या कर रहे हो? मतलब कभी मौका नहीं मिलने वाला है, ऐसा कोई मौका कि रहे। इतने सर बड़े हम बड़े लोगों के साथ में रहो, इंटरेक्ट करो, वो एक पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, बोलो 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 ऋतिक। सर हम जा रहे हैं। ठीक है, अभिषेक, यस सर, हम तो रेडी हैं, सर मत को बोले थे। रेडी है तो कंफर्मेशन सर को दे दो। अरे चले जाओ, मतलब इतने बड़ा बड़ा लोग आएगा, इतने बड़े सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशनल आएंगे, वो लोग का लाइफ क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे आप लोग को लाइफ में वो बेनिफिट मिलेगा। ऐसे समझो कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो और तुम आईएएस ऑफिसर के साथ तुम बैठ कर देख रहे हो, उनका दिनचर्या समझ रहे हो, तो ये एक अलग ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। नेता मतलब मिनिस्टर आ रहे हैं इतने बड़े लोग,
मतलब एक अलग ही इन्वायरमेंट होगा, मतलब एक अलग ही तुमको एक मकसद मिलेगा लाइफ का कि भाई इतना बड़ा काम करना है, इतना पावरफुल काम कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे बात? तो चले जाना, ऐसे इतना टाइम बर्बाद हो ही रहा है तो चले जाओ फिर एक दिन, क्या ही जाएगा, खाना पीना मिलेगा ही, एसी हॉल रहेगा, बैठ के बस रहना है, सुनना है बैठ के। ठीक है, तो आप लोग दे दीजिए फिर। यस, हम सर को बोले थे सर, मेरा नाम दे देंगे। हाँ ठीक है, तो अभिषेक और ऋतिक चले जाना, ठीक है, हम लोग को आज तक ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, ठीक है, जिसको मतलब मैं तो कहूँगा चले ही जाओ, रेयरली ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तब मिलते हैं फिर कल के क्लास में फिर, नहीं सॉरी आज शाम में क्लास है। हेलो ऋतिक, यस सर। गुलशन सर से पूछ लो कि आज शाम में वो लोग रहेंगे क्या? गुलशन सर शाम में 4 बजे से रहेंगे? सर नहाने गए। ऋतिक अच्छा नहाने चले गए। अच्छा ये यूट्यूब वाला वीडियो दिख गया ना, प्ले हो रहा है ना अब? यस सर। तो अगर आज शाम का मैक्रो क्लास इकोनॉमिक्स का क्लास तुम लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे अगर, ठीक है, अगर मान लो कि सर नहीं रहता, सर मधुबनी जा रहे हैं ना, तो मान के चलो कि लेट हो जाएगा, 7 घंटे 5-6 घंटे तो जाने में ही लग जाएंगे। तो तुम लोग आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग कल देख लेना, थोड़ा सवेरे आओ, थोड़ा रुक जाना, कोचिंग क्लास देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तब शाम में 4 बजे ज्वाइन कर लेना, ठीक है रिशु, और ये क्या नाम है सानू, एक चैप्टर कंप्लीट होगा। और फीस जिसका जिसका जमा नहीं हुआ वो जमा कर दो अपना। सर चलो ठीक है, तब मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।